जय हिंद दोस्तों। एक्सरसाइज फॉर रनर्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज के पहले एपिसोड में हम लोग स्टेप अप्स एक्सरसाइज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इस स्टेप अप्स एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है रनर्स के लिए। और स्टेप अप्स के क्या फायदे हैं, स्टेप अप्स कैसे सही तरीके से किया जाता है, क्या गलती होती है स्पेशली बिगिनर्स से स्टेप अप्स करते वक्त, कभी कभी एडवांस लेवल के रनर्स भी गलतियां करते हैं, और इसके वेरिएशंस कौन से हैं, अलग अलग टाइप के कौन से स्टेप अप्स है, ये सब सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टेप अप्स का जो मेन बेनिफिट है, स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो स्ट्रेंथनिंग सेशन के साथ इसको करना चाहिए, 4 से 5 सेट। और स्टेप अप्स करने से हमारे हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेंथनिंग होता है, क्वाड्रिसेप्स में भी अच्छा स्ट्रेंथनिंग होता है। और दूसरा, ये बहुत ही अच्छा फंक्शनल एक्सरसाइज है। आप इसको एक कार्डियो टाइप भी एक्सरसाइज मान सकते हैं और पूरा फंक्शनल टाइप वर्कआउट है, क्योंकि जब आप स्टेप अप्स करते हैं ऑलमोस्ट रनिंग जैसा जो एक्शन है मिमिक होता है। जैसे आप ऊपर आते हैं तो पैर ऊपर करते हैं, जो दूसरा पैर जो आपका ऊपर आ रहा है फ्लाइट फेज में है, वो बिल्कुल रनिंग का जो स्टांस है फ्लाइट फेज में उसी टाइप का होता है। आपका हैमस्ट्रिंग ग्राउंड के पैरेलल बराबर आता है। आपका ऑपोजिट आर्म जो है, आर्म एक्शन भी आता है इसमें। स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ एक तरह से ये रनिंग एक्शन को भी मिमिक करता है। तो एक टॉप एक्सरसाइज मैं मानता हूं इसको रनर्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेप अप्स देखते हैं। तो बेसिक स्टेप अप्स में सिंपल है, आपको अल्टरनेट लेफ्ट और राइट, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं, अल्टरनेट लेग से करना है आपको। तो सबसे पहले गलती होता है बिगिनर्स, ये आधा पैर रखते हैं जिससे ये शेक होता है और इंजरी होने की संभावना होती है। तो ये पूरा पैर रखना चाहिए जिससे पैर फर्म रहता है और ज्यादा हिलता नहीं है। ये पूरा पैर रखने से जो है फर्म रहता है और पैर हिलता नहीं है। तो सबसे पहला गलती ये है, बिगिनर्स ये आधा पैर रखते हैं जिससे ये शेक होता है, पैर शेक होता है और इंजरी होने की संभावना होती है। दूसरा गलती जो स्टेप अप्स का हाइट है, ये हैमस्ट्रिंग जो है ग्राउंड के पैरेलल हो, इतना ही हाइट होना चाहिए। कुछ रनर्स बहुत ज्यादा हाइट रखते हैं, नीज पे बहुत लोड पड़ता है, हिप फ्लेक्सर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। तो हाइट इतना ही होना चाहिए कि हैमस्ट्रिंग जो है ग्राउंड के पैरेलल हो। थोड़ा सा कम पैरेलल हो तो भी चलेगा, और ज्यादा कम हाइट भी नहीं होना चाहिए। कम हाइट होने से इतना स्ट्रेंथनिंग नहीं होता है। तो ये गलतियां होती है। एक और मेन गलती होती है, जब पीछे आते हैं तो थोड़ा धीरे आना होता है, नहीं तो कुछ रनर्स फास्ट आते हो ऐसे गिरने की चांस वगैरह होती है। तो पीछे आते वक्त थोड़ा कंट्रोल करके आना होता है, स्लो। तो दोस्तों एक और जो गलती होती है, जो ये सरफेस है स्टेप अप्स पे, जो हम सरफेस है वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए। जैसे जिम में वगैरह जो बेंच प्रेस पे वगैरह करते हैं, उससे पैर बहुत ज्यादा शेक करता है तो थोड़ा रिस्की होता है। इसलिए जो स्टेप अप्स का जो स्टेप है वो थोड़ा फर्म हो, सीमेंट का हो तो ही बेटर रहता है। तो एक तीसरी गलतियां होती है, एडवांस लेवल के लिए चल जाता है थोड़ा सा स्मूथ सरफेस, लेकिन बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा ये हार्ड फर्म सरफेस होना ही जरूरी है। नहीं तो आप जिम के जो बेंच प्रेस पे वगैरह अगर करेंगे तो आपका पैर बहुत ज्यादा शेक हो जाएगा और इंजरी होने की संभावना रहती है, गिरने की भी संभावना रहती है। तो ये है दोस्तों तीसरा गलती। तो दोस्तों चौथा एक और गलती है, ये एक्चुअली एडवांस लेवल के लिए है। कुछ एडवांस लेवल कर सकते हैं इसको, जैसे ये फर्म रखते हैं, ये एडवांस लेवल ऐसे फर्म रखते हैं, लेकिन बिगिनर्स इतना ऐसे फर्मली रखेंगे, ऐसे आवाज करके, तो यहाँ नीज में वगैरह पेन होने की संभावना रहती है। तो ये एक्शन जो है ये एडवांस लेवल के लिए है। तो बिगिनर्स जितना स्मूथली रखेंगे उतना ही अच्छा है, बिना आवाज के। बिगिनर्स जितना ये स्मूथली रखेंगे उतना बेटर रहेगा। तो ये जो एक्शन है, ये यहाँ पे जो ये ऐसे
ये एडवांस लेवल का है, ये बिगिनर्स अवॉइड करेंगे तो ही बेटर है। तो ये है दोस्तों फोर्थ मिस्टेक जो कॉमनली स्टेप अप एक्सरसाइज में की जाती है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टेप अप्स के वेरिएशंस। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें वेरिएशंस के। एक बेसिक स्टेप अप्स हो गया, उसके बाद इसका नेक्स्ट वेरिएशन ये है कि आप सिंगल लेग स्टेप अप्स भी कर सकते हैं। सिंगल लेग से बहुत अच्छा स्ट्रेंथनिंग होता है, बैलेंस भी बहुत अच्छा चाहिए इसमें। तो दूसरा जो वेरिएशन है वो है सिंगल लेग। तीसरा वेरिएशन वो सिर्फ एडवांस लेवल के लिए है, वो है प्लायोमेट्रिक। प्लायोमेट्रिक स्टेप अप्स, इसको आप सिंगल लेग से भी कर सकते हैं। सिंगल लेग प्लायोमेट्रिक स्टेप अप्स सेम स्टेप अप्स का सेम एक्शन है, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा सा जंप लेना है। तो ये बहुत ही पावरफुल वर्कआउट है प्लायोमेट्रिक। इससे स्पीड भी अच्छा इंप्रूव होता है, लेकिन ये सिर्फ एडवांस लेवल के रनर्स के लिए है। और दूसरा टाइप का एक और प्लायोमेट्रिक है स्टेप अप्स में, दोनों लेग से अल्टरनेटली आप प्लायोमेट्रिक स्टेप अप जंप्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप जो है, जब आपका बेसिक ठीक हो जाता है, बेसिक स्टेप अप्स ठीक हो जाता है, तो धीरे धीरे आपको प्लायोमेट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्लायोमेट्रिक्स में इंजरी होने की संभावना रहती है, बहुत ही केयरफुली करना होता है और थोड़ा कम ही वर्कआउट करना होता है। प्लायोमेट्रिक जितना कम हो उतना अच्छा होता है। और दूसरा एक और वेरिएशन है, इस सेम स्टेप अप एक्सरसाइज को आप वेट भी ऐड कर सकते हैं, डंबल लेके भी कर सकते हैं, या फिर बारबेल वेट से भी आप इस स्टेप अप्स को कर सकते हैं, और जिससे और अच्छा फिटनेस में इंप्रूवमेंट होता है। तो दोस्तों ये है स्टेप अप्स एक्सरसाइज, जो एक बहुत ही अच्छा फंक्शनल एक्सरसाइज है रनर्स के लिए, और इसको ऐड करना बहुत ही जरूरी है रनर्स को। और एक और इम्पोर्टेंट जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि इंजुरीज, ये एक्सरसाइज करने से आपको रनिंग की इंजुरीज वगैरह नहीं होती है। तो रनिंग में ज्यादातर बहुत इंजुरी प्रोन स्पोर्ट है, रनिंग में बहुत ज्यादा इंजुरीज होती है। तो ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करने से इंजुरीज होने की बहुत कम संभावना होती है। तो इसलिए इस नए सीरीज में हम अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेस बताएंगे। अगले वीडियो में हम लोग स्क्वाट के बारे में डिस्कस करेंगे, स्क्वाट के क्या फायदे हैं, स्क्वाट के वेरिएशंस। अगले वीडियो में सेकेंड एपिसोड में स्क्वाट एक्सरसाइज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।